हेलो साथियों, नमस्कार। सभी को मेरा प्रणाम। और जैसा आप सभी जानते हैं कि फरवरी का मंथ जैसे शुरू हो जाता है, हम सब अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं कि कैसे कैसे टैक्स कैलकुलेट करना, और हम चेक करते हैं कि हमारी बचत पूरी हुई या नहीं हुई। उन सब के संबंध में हमने एक डिटेल वीडियो आज बना रहे हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सब के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज़ हमारा एलके केमिस्ट्री ये चैनल है एक, वैसे तो केमिस्ट्री का चैनल है, लेकिन हम हमारे जो कर्मचारी संवर्ग के उन या जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए हम अपने चैनल पर अपनी अलग अलग वीडियो अपलोड करते रहते हैं। उन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट है। स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन की तैयारी कराते रहे प्लस कॉम्पिटिशन केमिस्ट्री की, और कर्मचारी संवर्ग के लिए हम इनकम टैक्स संबंधी ये वीडियो बना रहे हैं। ओके। तो इसमें क्या है कि इस बार जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन है उसके दो स्लैब बना रखे, दो व्यवस्थाएं बना रखी। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए दो व्यवस्थाएं है। एक व्यवस्था ओल्ड टैक्स रिजाइन और एक न्यू टैक्स रिजाइन, मतलब दो अलग अलग व्यवस्थाएं है। अब दोनों अलग अलग व्यवस्था को एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। ओल्ड के अकॉर्डिंग तो आप पहले से जानते हैं कि उसमें क्या था, 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0% था, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था, और 5 से 10 लाख तक 20% था, और 10 से 30 लाख तक 30% था। ये आप जानते हैं। और इसमें हमारी जो बचत होती थी, सेविंग्स सेविंग्स सब क्या की जाती थी, माइनस की जाती थी। सेविंग्स क्या होती थी, लेस होती थी। और साथ ही जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है एसडी, जो 50,000 होता है वो भी माइनस होता था। और कुछ अन्य जैसे एच आर ए हुआ हमारा, और एच ए हुआ, तो वो सब एच आर ए और एच ए ये सब माइनस हो गए अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रिजाइन कंसेप्ट। और अगर हम बात करें नई टैक्स व्यवस्था, इसमें क्या व्यवस्था की गई है, इसमें 0 से लेकर 2.5 लाख तक तो जीरो, ये तो कॉमन है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, और 5 से 7.5 लाख तक 10% है, और 7.5 से 10 लाख तक 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, और 12.5 से 15 लाख तक 25%, और 15 से ऊपर 30 लाख तक ये 30% टैक्स व्यवस्था है नई सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाई गई है। और इसमें किसी भी प्रकार की बचत नहीं माइनस की जाएगी। जो हमारी ग्रोथ होगी, ग्रोथ से ही ये टैक्स व्यवस्था स्टार्ट की जाएगी। ओके। अब हम अपनी टैक्स की कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं स्वयं कि हमारे लिए ये बेनिफिशियल रहेगा या ये बेनिफिशियल रहेगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। मैंने भी चेक की, मैंने अपनी चेक की। मैं ग्रुप सी का एक कर्मचारी हूं, और मेरे साथ के अन्य जो कुछ साथी जिनकी ग्रोथ 10 लाख से ऊपर भी बनती थी, लगभग 15 लाख तक, और कुछ की 5 से 10 लाख के बीच में, उन सब की मैंने टैक्स की कुछ कैलकुलेशंस की थी। तो मैंने यही ऑब्जर्वेशन किया था कि जो पुरानी टैक्स व्यवस्था उसी में फायदा हमारा, नई टैक्स व्यवस्था में कोई विशेष बेनिफिट मुझे तो लगा नहीं। बाकी आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशन अपने आधार से भी चेक कर सकते हैं। उस सब के संबंध में मैं एक आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा एक एक चीज, और उस सब के जो हम जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको समझाएंगे उस सॉफ्टवेयर का लिंक प्लेलिस्ट में मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देखना और अपनी कंप्यूटर की सहायता से अपनी टैक्स की कैलकुलेशन स्वयं कर लेना। ओके। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, तथा हमारे चैनल एलके केमिस्ट्री को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके। चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के पास। साथियों, आपका पुनः कंप्यूटर की स्क्रीन पर स्वागत है। चलिए हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से चेक करते हैं कि हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे और कौन सी व्यवस्था हमारे लिए लाभदायक रहेगी, पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जो हम दिखा रहे हैं आपको। ये एक फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, दिस वन। ये एक्सेल के फॉर्मेट में सॉफ्टवेयर बनाया गया। जिस कंप्यूटर में या फ़ोन में एक्सेल फॉर्मेट ओपन हो सकता है, केवल वहीं पर आप इसको देख सकते हैं। ओके। ये फॉर्मेट है। इसमें ये इंस्ट्रक्शन से पहले, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या दिए गए आप ध्यान से देखना। जहाँ जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, ये नंबर 1 हुई है जहाँ पर प्लस चिन्ह है ना। इस टैक्स कैलकुलेटर में 6 सीट है। आपको केवल सीट 1 भरनी है। अपना वेतन विवरण आयकर फॉर्म 16 पार्ट ए तथा बी स्वतः जनरेट हो जाएगा। आपको सीट 1 में अपनी डिटेल सही सही भरनी है। सीट 1 भरने के पश्चात सीट 2 चेक करनी है।
यदि शीट 2 में आपका स्टेटमेंट सही है तो टैक्स 1 में ओल्ड टैक्स व्यवस्था के अनुसार तथा टैक्स 2 में नई व्यवस्था के अनुसार इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। शीट 4 में फॉर्म 16 पार्ट ए और शीट 5 में फॉर्म 16 पार्ट बी बन जाएगा। ओके, शीट 1 में डाटा एंट्री करनी है, इसके 8 भाग में डिवाइड किएगा। अब कैसे कैसे भरनी वो ध्यान समझ लेना। नंबर 1 पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जीपीएफ के लिए 1 भरना आपको और एनपीएस के लिए 2 भरना तथा अन्य के लिए 3 भरना। अच्छा, सैलरी डिटेल में क्या करेंगे, अपना वेतन सही सही से भरना होगा। ओके, अच्छा, फिर पर्सनल सिलेक्शन में क्या होगा, यदि आपको इस वित्तीय वर्ष में पदोन्नति, चयन वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान मिला है जिस कारण आपको वेतन वृद्धि या आपका नया फिक्सेशन हुआ है, जो सर्वप्रथम उस माह का क्रमांक जैसे अप्रैल के लिए 4 और मई के लिए 5 डाले, जिस माह में प्रोन्नत चयन वेतनमान मिला है उसके बाद नया वेतन तथा अन्य विवरण भरे। ओके, फिर यदि आपको इस वित्तीय वर्ष में प्रोन्नत वेतनमान नहीं मिला है तो माह का क्रमांक 0 डालें। ओके, देन यदि आपको इस वित्तीय वर्ष में 7वें या वेतन चयन प्रोन्नत वेतनमान का एरियर मिला है तो इस भाग में भरे। इस एरियर का जितना भी भाग जीपीएफ में जमा हुआ है तो उसे जीपीएफ में भरे, अन्यथा एनपीएस में जमा हुआ तो एनपीएस में भरे। यदि एरियर पर इनकम टैक्स कटौती हुई तो उसे टीडीएस डिडक्शन भाग 5 में भरे। इस भाग में प्रति माह होने वाले जीपीएफ तथा ऑनलाइन टैक्स कटौती को भरे। क्रमांक 1 से 11 तक विभिन्न सेक्शन के अंतर्गत किए गए निवेश की धनराशि सही से भरे। क्रमांक 12 में एचआर में मिलने वाली छूट की धनराशि भरे। भाग 7 के क्रमांक 2 की धनराशि या आपको जो भी छूट मिल रही हो। क्रमांक 13 में एचए, बीए, एचडीए से मिलने वाली छूट की धनराशि भरे। भाग 7 के क्रमांक 3 की धनराशि या आपको जो भी छूट मिल रही है। देन क्रमांक 14 में होम लोन पर लिए गए ब्याज की धनराशि भरे। क्रमांक 1 के वित्तीय वर्ष में दिए गए वास्तविक किराए की धनराशि भरे। क्रमांक 2 में एचआरए के नियमानुसार मिलने वाली छूट कैलकुलेट हो जाएगी। क्रमांक 3 में एचए, बीए, एचडीए में मिलने वाली छूट कैलकुलेट हो जाएगी। अंत में सेव एज पर क्लिक करके फाइल को निर्धारित नाम देकर सेव कर दे। नोट, ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए 1 और न्यू टैक्स रिजाइम के लिए 2 डालें। इसी प्रकार से आपका फॉर्म 16 बन जाएगा। चलिए अब हम फॉर्म शीट नंबर 1 पर जाते हैं। शीट नंबर 1 पर कैसे कैसे भरना है, ये है शीट नंबर 1, ध्यान से दीजिए, देखना। डाटा एंट्री फॉर्म फॉर द इनकम टैक्स फाइनेंशियल 22-21। ओके, यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहला सेक्शन, दूसरा सैलरी सेक्शन, तीसरा पर्सनल सिलेक्शन ओब्लिक सुपर सिलेक्शन, तीसरा और चौथा कौन सा होगा भाई, हमारा चौथा होगा 7th पे कमीशन सिलेक्शन सुपर सिलेक्शन एरियर, चौथा। और 5वां होगा हमारा जीपीएफ एंड टीडीएस डिडक्शन, और छठा होगा हमारा इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिंक्शन, ये हमारा। अच्छा, अब हम इसमें एक एंट्री को आपको ठीक से दिखाते हैं पर्सनल डिटेल में। जैसे नेम ऑफ ऑफिस, जिस ऑफिस में आप सर्विस करते हैं वहाँ का नाम, एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन लिखे जाएगा, आप ये यहाँ लिखे जाएगा पैन नंबर, देन प्रान और जीपीएफ। इसमें यदि देखो ये शो कर रहा है ना, यदि आपका जीपीएफ है तो 1 भरना और एनपीएस के लिए 2 भरना, ये हम पहले बता चुके। फिर यहाँ डीडीओ का नाम भरे जाएगा, डीडीओ के फादर का नाम, डीडीओ की डेजिग्नेशन और डीडीओ का पैन नंबर और टैक्स इंस्टीट्यूट। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं भी भरोगे तब भी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सैलरी डिटेल मैंडेटरी, यहाँ सैलरी डिटेल बेसिक पे भरे जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्च 2020 के अनुसार, जहाँ पर ये प्लस का आइकन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, देन यहाँ पर एचआरए भरे जाएगा मार्च 2020 के अनुसार, यहाँ पर एचए भरे जाएगा। स्पेशल पे अगर किसी को मिलती है वो भरे जाएगा, अदर अलाउंसेज भरे जाएगा यहाँ पर, और मंथली इंक्रीमेंट, यदि जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है तो 1 भरे जाएगा, यदि जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है तो 7 भरे जाएगा। यहाँ बोनस, जैसे दीपावली बोनस जिसको मिलता है वो दीपावली बोनस वगैरह यहाँ पर अंकित करेंगे। और जीआईएस जितना मिलता है 200 रुपये या 400 वो भरे जाएगा। और ये जीएचएसएस, ये क्या है, जो अभी जो गवर्नमेंट ने गोल्डन कार्ड शुरू किए है जिसमें 650 रुपये की कटौती हो रही है लेवल 5 से लेकर लेवल 11 तक, और उसके ऊपर जो भी कटौती आपके जनवरी की वेतन से कटौती हुई वो यहाँ पर भरे जाएगी। जनवरी 2021 की कटौती के अनुसार यहाँ भरना जीएचएस, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये आपका उस केस में जो प्रोन्नत चयन वेतनमान लिए है उनके केस में बेसिक पे भर जाएगा, एचआरए, एचए, स्पेशल पे, अदर अलाउंस, जीआईएस,
ठीक है, ये थर्ड वाला। फोर्थ वाला हमारा 7 पे का, यदि हमें कोई एरियर मिला, यदि एरियर मिला तो एरियर की राशि भरी जाएगी, जीपीएफ में कितना जमा हुआ, एनपीएस में कितना होगा, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। और जो पांचवी जो हमारी व्यवस्था, ये वाली पांचवी, ये है जीपीएफ एंड टीडीएस डिडक्शन। तो जीपीएफ में जितनी भी कटौती मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या फरवरी तक जितनी भी हुई वो आप यहाँ पर अंकित करेंगे। और यहाँ पर टैक्स डिपॉजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिडक्टर, आप एडवांस जो टैक्स दे रहे हैं उन सब की डिटेल यहाँ पर भर दी जाएगी। बाकी यहाँ कुछ नहीं भरना, ये ब्लैंक रखना। इधर इन्वेस्टमेंट पाओ पाँचवें छठे नंबर पर। इन्वेस्टमेंट जैसे जी एल आई सी में जो आप जमा हो रखी, जिनकी बाउचर रसीद आपके पास उपलब्ध है, उनकी रकम यहाँ लिखे जाएगी। पीपीएफ का यहाँ लिखे जाएगी, एनएससी का यहाँ पर लिखे जाएगी। और ट्यूशन फीस जैसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस जो होती है उसकी डिटेल यहाँ पर जाएगी। और ये इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि, बालिकाओं के लिए खुलता है खाता, उसकी राशि यहाँ भर दी जाएगी। और इसके अलावा अन्य अगर कुछ भी है अदर्स, वो यहाँ पर भरे जाएगी। हाउस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ भरे जाएगा। और ये सेक्शन 80CCG, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिल करते हैं जो हमारे पास आता है। बाकी इसमें एक हमारा ये आता है, ये एच आर ए यहाँ भरे जाता है, HA यहाँ पर भरे जाएगा, अदर यहाँ पर भरे जाएगा। और ये होम लोन इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पर जो उस वित्तीय वर्ष में इंटरेस्ट लगा वो इंटरेस्ट राशि यहाँ भर दी जाएगी। ओके, तो और ये जो हमारा नेक्स्ट जो दे रखा है, ये छठा, कैलकुलेशन फॉर एग्जेम्पशन ऑन HRA एंड HA BA HDA, ये उसके लिए भरा जाएगा। टोटल रेंट पेड, एग्जाम्पशंस ऑन HRA एंड ये HA के लिए, इसमें हमें कुछ नहीं भरना, ये छठे नंबर का कुछ नहीं भरना। बाकी हमको एक बार ज़रा ध्यान समझा देता हूँ दोबारा से। आपको पर्सनल डिटेल भरनी, सैलरी भरनी बेसिक, अगर चयन प्रोन्नत वेतनमान लगा तो वो यहाँ भरना, अगर एरियर मिला तो वो यहाँ पर भरना जहाँ पर कर्सर चल रहा है। क्लियर। बाकी टैक्स जीपीएफ में जितनी जमा हो रखी यहाँ पर, यदि जीपीएफ नहीं है तो यदि टैक्स जितना आप एडवांस टैक्स कटौती करा रखी वो यहाँ पर भरना। और ये सेविंग्स LIC PLI NSC ट्यूशन फी वगैरह वो यहाँ पर भरनी है हमारी। HRA जितना होगा यहाँ पर, HA यहाँ पर, और प्रिंसिपल अमाउंट लोन का यहाँ पर, और इंटरेस्ट यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं भरना। जब आप इसको भर देते हैं तो हमारा टैक्स सीट नंबर 2 पर जाते हैं। और सीट नंबर 2 में हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारी जितनी भी वो कैलकुलेशन है वो सब इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, सारी जनरेट हो जाती है यहाँ पर। और फिर हम उसको एक बार चेक भी कर लेते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये जो सीट होगी हमारी पासवर्ड सब प्रोटेक्टेड रहेगी पूरी सीट ये, इस पर आप कहीं पर भी कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। यदि आपको एडिटिंग करने तो आप पेज लेआउट इसमें जाएंगे ना, रिव्यू में, जैसे हम रिव्यू में खोले ना तो यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड सीट दे रहा है, दिख रहा है आपको अनप्रोटेक्टेड सीट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। देखो जैसे अभी क्लिक करें तो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, तो इसमें पासवर्ड आप 1 to 1 भर देंगे और ओके कर देंगे तो आप सीट नंबर 2 में अपना एडिटिंग कुछ भी कर सकते हैं। केवल यहाँ पर एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी। जब आप इस सीट पर कैलकुलेट एडिटिंग करने के बाद चेक कर लोगे, ये हमारी फाइनल सीट होगी। इसके बाद जो टैक्स 1, देखो जहाँ पर मेरा कर्सर गया, ध्यान दीजिए, ये टैक्स 1 नीचे, तो ये टैक्स A, ये हमारी जो खुल रही यहाँ पर, यहाँ तो अभी ब्लैंक दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कोई भी रकम नहीं भर रखी अभी। तो ये हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में ना, ये जो मेंशन किया गया, और ये टैक्स होगा हमारी पुरानी व्यवस्था के अनुसार। और यदि टैक्स 2 ये हमारी नई व्यवस्था के अनुसार होगा। तो आप देख लेना, आपका टैक्स कम पुरानी व्यवस्था में पड़ा तो पुराने वाले का प्रिंट ले लेना, और नए के अनुसार कम पड़ा तो नए का प्रिंट ले लेना, और उसको सबमिट करना फिर अपने विभाग के माध्यम से। और ये फॉर्म 16A और इसका पार्ट भी, ये दोनों ऑटो जनरेट हो जाते हैं, ये भी यहाँ पर, इनको भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे इस प्रकार से ना, ये जनरेट हो जाएगी। क्लियर है। आपको प्रिंट जब लेने की जरूरत पड़ेगी, एक तो आप प्रिंट लेना सीट नंबर 2 का, केवल सीट नंबर 2 का प्रिंट लेना, और इन दोनों में से किसी एक का प्रिंट लेना, टैक्स 1 या टैक्स 2, जो भी आपके लिए कम रकम होगी, यदि टैक्स 1 के हिसाब से यानी पुरानी के हिसाब से तो 1 का प्रिंट लेना, यदि 2 के हिसाब से कम होगी तो 2 का। केवल इस पेज में 2 का प्रिंट लेना होगा, सीट नंबर 2 या टैक्स 1 या टैक्स 2 में से दोनों में से 1 का प्रिंट आउट लेना, और अपने प्रिंसिपल या अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साइन कराकर आप विभाग के माध्यम से टैक्स को सबमिट कर पाएंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के आधार समझते हैं, ये कैसे कैसे, ये जो आप यहाँ तो 0 दिखा रहे हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इसको समझाते हैं। ओके, ये है, ये एक प्रिंसिपल का हमने ले रखा है, एग्जाम्पल बना रखा है, ये देखो
ये तो इंस्ट्रक्शन शीट रहेगी इसमें भी। ये सीट नंबर 1 यहाँ पर हमने भर दिया। अब पर्सनल ऑफिस क्या है, ABC, हमने ऐसे ही हाइड कर रखा है, ABC ये हमने HM वगैरह भर दिए, ठीक है ना। और ये हमने क्लियरिफाई किया कि ये 1 है। ये 1 किसके लिए, हमने पहले बताया दिया था आपको, 1 किसके लिए, GPF का कर्मचारी। और सीनियर सिटीजन के लिए, जो नॉर्मल सिटीजन उसके लिए 1 होता है, सीनियर सिटीजन के लिए 2, ये हमने भर दिया। ये DDO वगैरह का डिटेल भर दी, ये कोई मैंडेटरी नहीं। मैंडेटरी अब ये है यहाँ पर, जैसे नहीं, ये हमने मार्च की सैलरी भर दी। हमने मार्च की सैलरी इस कर्मचारी की रही आपका 91,100 रुपये, और इसका HRA रहा था 5450 रुपये, और HA रहा था 540 रुपये। क्लियर है। स्पेशल पे नहीं था, अदर नहीं था, और मंथली इंक्रीमेंट जनवरी में लगता था, इसलिए 1 हमने भर दिया, ठीक है। अच्छा, बोनस 0 था, बोनस नहीं मिला। अगर बोनस है तो बोनस भरेंगे। GIS 400 रुपये था, और जो है गोल्डन कार्ड में उसकी कटौती हुई 650 रुपये, वो हमने यहाँ पर अंकित कर दी। अच्छा, इस कर्मचारी का कोई प्रोन्नत वेतनमान नहीं, ये केवल प्रोन्नत वेतनमान के लिए। अच्छा, और इसमें जो नेक्स्ट है 7 पे का, इसमें कोई एरियर नहीं आया इसका। क्लियर है। अच्छा, अब इधर ये चेक कर लेते हैं इसका, आप GPF ये वाला GPF एंड TDS डिडक्शन। GPF में 20,000 रुपये मासिक कटौती करार की, और टैक्स जो एडवांस कटौती करार की 9,000 की कटौती करा रखी। ये हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। और फिर इधर हम चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट LIC PLI वगैरह में, इनमें इस व्यक्ति का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये यहाँ पर जो 3600 रुपये, ये हमारा HA का HRA का यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। कुछ लोग मेंशन करते नहीं और कुछ लोग करते हैं, जो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है। ये आप इतनी व्यवस्था करोगे जितनी ये एंट्री डिटेल भर गए। इसके बाद सीट नंबर 2 पर जाते हैं हम। ये सीट नंबर 2 जहाँ पर एरो दिख रहा है, देखो एरो, सीट नंबर 2 पर हम गए। ये सीट नंबर 2 में इसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी पूरी, जो भी डिटेल होगी। बेसिक पे देखो 9,100 था ना, वो सब शो कर दिया। और जनवरी 2021 में का इंक्रीमेंट लगना था, इंक्रीमेंट लगाकर 93,800 शो कर दिया नहीं। और DA, ये जो भी 17% DA का रेट चल रहा है उसके अनुसार इसने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और जनवरी में जो DA रहा होगा उसके अनुसार यहाँ पर स्पेशल पे 0, HRA 5450 था, HA 540 रुपये था, अदर नहीं था, NBS नहीं था, टोटल ये। अच्छा, CM रिलीफ फंड में जितना जमा आया वो भी यहाँ पर मेंशन हो गया। CM रिलीफ फंड का मैं ये इसके मासिक इतने जमा हो रखे। GIS में 400 रुपये, GPF में 20,000, NPS का कर्मचारी नहीं है ये इसका। और इसमें गोल्डन कार्ड में जनवरी माह में 650 रुपये कटे, तो इन 650 2 बार कटे हो गए ना। ये देखो 1300 रुपये ये बन गए इनके ना। इनकम टैक्स 9,000 रुपये मासिक कटौती करा रखी, टोटल यहाँ पर आ जाएगा, नेट पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब आप एक बार ये CM का चेक कर सकते हैं, CM वाला उसमें फॉर्मेट में सीट नंबर 2 में कहाँ पर मेंशन है, देखो एक मिनट यहाँ चेक कर लेते हैं हम ना। ये हम जो रकम भर रहे हैं ना सैलरी डिटेल में, इसमें सैलरी डिटेल में नहीं, ये हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है वो ना, यहाँ पर 80D के अंदर आता है वो, 80D के अंदर यहाँ भरे जाता है वो, यहाँ पर भरे जाता है वो टोटल, यहाँ पर भरे जाता है सी। बाकी जो हमारी शीट 2 होते हैं ये पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। इसको ओपन करके हम यहाँ पर हर मंथली जो भी इसमें थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएट भी हो ना उसको हम सही कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, इसकी एडिटिंग हम कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था। जैसे हम यहाँ पर रिव्यू में गए, देखो रिव्यू में गए और ये प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्टेड, ये इसको ये अनप्रोटेक्टेड आई है तो मैंने प्रोटेक्ट कर रखी। तो यहाँ पर जाकर हम उसको क्लिक करके और 1 to 1 उसका पासवर्ड है, उसके अनुसार हम उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये टैक्स व्यवस्था 1 क्लियर टैक्स कैलकुलेशन होगी। देखो टैक्स 1 ये पुरानी व्यवस्था के अनुसार है। कितना पुरानी व्यवस्था के अनुसार टैक्स बनना जरा चेक कर लेते हैं। अग्रिम कटौती, अग्रिम टैक्स सब कटने के बाद लास्ट में ये आ गया ना हमारा 58,990। ठीक है, अगर आप इसको शुरू से देखेंगे, देखो ये इसका बेसिक पे होगा, ये DA होगा इसका,
ये इसका HRA होगा, ये HA होगा, ये सब जोड़कर 13,57,242। ठीक है, फिर इसमें से 3600 रुपये ये हिल अलाउंस के ये माइनस हो रखे, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, इन टोटल का 53,600, इनमें से ये माइनस करने के बाद ये 13,03,642 ये माइनस ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये फिर सेविंग्स है इसमें, जैसे 4800 रुपये GIS के हैं, और GPF के 2,40,000 है। इनकी टोटल की सीमा कितनी होती है? 1.5 लाख, जबकि इस व्यक्ति का हो रहा है क्या 2,44,800, ये अधिक होएगा, लेकिन इसमें तो 1.5 लाख केवल माइनस होगा, 1.5 लाख माइनस कर हो गया। तो फिर इसमें से ये 80D सॉरी सेक्शन 80G ये 1300 रुपये, ये कौन से गोल्डन कार्ड वाले कटौती हो रखी है। और ये जो है ना सेक्शन 80G ये CM रिलीफ फंड में जो जमा किए गए रकम वो यहाँ पर शो करती है, वो यहाँ से ये माइनस हो जाएगी। इन सब का सम आ रहा है कितना? 1,72,273। ये उसमें से ऊपर से माइनस हो जाएगा हमारा, 8वां जो कॉलम है 8वें में से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 11,31,369 रुपये। ठीक है, अब इसमें पुरानी व्यवस्था के अनुसार ये टैक्स व्यवस्था बना रखी। देखो 2.5 लाख तक 0, 2.5 के बाद 5 तक 5%, फिर 20%, फिर 30% ये बना दी। तो 1,51,900 से क्या रहेगा ना ये। फिर इसमें ये 6,076 ये क्या सेस लगा 4%। तो इसको सबको ऐड करने के बाद 1,57,987 रुपये आ रहा, और 99,000 अग्रिम टैक्स दे रखा। तो इसमें से ये घटाने के बाद कितना 58,987 रुपये टैक्स बन गया, ये पुरानी व्यवस्था के अनुसार। अच्छा, आप नई में देखेंगे अगर इसी कर्मचारी का नई में, तो ये 13,57,242 था ना, ये ग्रोस था, इसमें सब कुछ भी माइनस नहीं होया, सीधा टैक्स कैलकुलेशन होगी। ये जो आपको स्लेब हमने बताए थे बोर्ड पर भी, इसके हिसाब से तो इसका टैक्स बन रहा है यहाँ पर 1,60,443, और 99,000 अग्रिम टैक्स देने के बाद इसका टैक्स कितना बैठता है 61,490। देखो नई के हिसाब से 61,490 हो, और टैक्स 1 पुरानी के हिसाब से कितना था, देखो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, पुरानी के हिसाब से था 58,990, नई में 61 है और पुरानी में 58,000, तो पुरानी के हिसाब से कम है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, आपको पुराने के हिसाब से फायदा हो रहा है तो पुराने के हिसाब से भरना, और नई के हिसाब से फायदा हो रहा है तो नई के हिसाब से भरना। तो उसमें प्रिंट आपको किस सीट नंबर 2 का या टैक्स 1 या टैक्स 2, इन दोनों में से एक जिसमें से आपका कम हो उसका प्रिंट, और सीट नंबर 2 का प्रिंट लेकर आप सबमिट कर सकते हैं अपने HOD के साइन के थ्रू। और ये फॉर्म 16A और फॉर्म 16 भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा आपकी सीट पर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही। यदि वास्तव में आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यदि किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप सीधे मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन से संपर्क भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ अपना, मेरा जो पर्सनल नंबर है, या मैं इसका अपना पर्सनल नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपनी मेल का लिंक दे दूंगा। ओके, ताकि आपको क्यूरी हो आप उसको आसानी से सोल्व आउट कर सकें। ओके, थैंक यू।